राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कहानियों के संग्रह से हम लेकर आए हैं कुछ बाल कहानियां। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं मिथिलेश पाठक, विकासखंड रामानुजनगर, जिला सूरजपुर से। आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। डॉक्टर अर्चना पाठक, सहायक प्राध्यापक, डाइट रायपुर के वाचन स्वर में। कहानी का शीर्षक है चालाक बंदर। आइए सुनते हैं कहानी चालाक बंदर। एक जंगल में नदी किनारे बड़ा सा जामुन का पेड़ था। जंगल से एक बंदर रोज उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आता। रोज जामुन खाते हुए उसे नदी में ऊपर नीचे तैरता हुआ एक मगर दिखाई देता। एक दिन बंदर ने मगर से बात करने की ठानी। वह उसके पास गया और बोला, मगर भाई, मैं रोज आपको नदी में ऊपर नीचे तैरते हुए देखता हूँ। आखिर इसका कारण क्या है? मगर बोला, बंदर भाई, मैं अपने भोजन की तलाश में घूमता हूँ। बंदर बोला, तो तुम मुझसे ये जामुन लेकर खा लिया करो। ये कहकर बंदर ने ढेर सारे जामुन मगर को दे दिए। जामुन खाकर मगर बहुत खुश हुआ और उसने बंदर को धन्यवाद कहते हुए आग्रह किया कि यदि थोड़े जामुन और मिल जाते तो वह अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता, जो कि नदी के दूसरी तरफ किनारे पर है। बंदर ने ढेर सारे जामुन तोड़कर मगर को दे दिए। मगर खुशी खुशी जामुन लेकर चला गया। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। वो दोनों रोज मिलकर खूब जामुन खाते और काफी देर तक बातें करते। मगर की पत्नी थोड़ी लालची थी। एक दिन वह अपने पति से बोली, जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो रोज इसे खाने वाले बंदर का कलेजा भी मीठा और स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। तुम किसी भी तरह से उसे यहाँ ले आओ। यह सुनकर मगर बोला, वह मेरा मित्र है। उसने हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया है। मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकता। तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। परंतु उसकी पत्नी हठी और जिद्दी थी। उसने अपने पति से कहा, यदि तुमने मुझे बंदर का कलेजा लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब बेचारा मगर सोच में पड़ गया। आखिर उसे अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी और वह बंदर को लेने चल दिया। बंदर के पास पहुंचकर मगर बोला, मित्र, आज मेरा मन नदी में सैर करने को कर रहा है। चलो तुम्हें भी सैर कराता हूँ। बंदर बड़ा खुश हुआ और मगर के पीठ पर सवार हो गया। मगर उसे लेकर सैर को निकल पड़ा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगर धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। बंदर घबरा गया। उसने मगर से पूछा, मगर भाई, ये क्या कर रहे हो? तो मगर हंसता हुआ बोला, अरे बंदर भाई, जब नदी में सैर कर रहे हो तो थोड़ा तैरने का भी मजा लो। बंदर बोला, पर मुझे तो तैरना नहीं आता। मगर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहकर वह और नीचे जाने लगा। जब बंदर गले तक डूब गया तब मगर बोला, असल में मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा कलेजा निकाल लूंगा और अपनी पत्नी को ले जाकर दूंगा। यह सुनकर बंदर घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना दिमाग चलाया और बोला, अरे तुम ये बात पहले बताते। दरअसल मैं जब जामुन खाने पेड़ पर चढ़ता हूँ तो अपना कलेजा निकालकर पेड़ पर बने एक खोल में रख देता हूँ
ताकि कलेजा वहां सुरक्षित रहे। अब वो तो मैं वहीं छोड़ आया, तो तुम अपनी पत्नी को क्या ले जाकर दोगे? मुझे मेरा कलेजा उस पेड़ के खोह से लाना होगा, तभी तुम उसे ले जा पाओगे। ये सुनते ही मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे बेवकूफ, भला कभी कोई अपना कलेजा निकाल सकता है क्या? आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अपनी मूर्खता और लालच के कारण तुमने हमारी दोस्ती गंवा दी। देखा आपने लालच का नतीजा। आइए सुनते हैं एक और कहानी जिसका शीर्षक है लालची कबूतर। वाचन स्वर वीरेंद्र कुमार साहू, विकासखंड ओड़गी, जिला सूरजपुर से। एक जंगल में बड़ा सा बरगद का पेड़ था। रात में कबूतरों के एक झुंड का उस बरगद के पेड़ में बसेरा था। उसका नेतृत्व एक बूढ़ा कबूतर करता था। वह रोज रात में सबको समझाता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। सभी कबूतर उसकी बात का समर्थन करते, पर कहते